तू ज़रा एक रोटियाँ से बना मेरे लिए। मैं ये पैन हूँ इधर से बना, बिल्कुल कोने पे खड़ा हो जा, कोने पे खड़ा हो। सही, उधर उधर से बना। हाँ चल। वन टू थ्री गो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है लक्ष्मण? हेलो। हाँ वही साहब चलो, आपके आ गया। चलो लेट्स बिगिन। चलो मैंने बंद कर दिया। हाँ, सही। ओह। एक सेकंड रुको ज़रा। ऐसे बहुत पैड़ा सा लग रहा हूँ, थोड़ा पीछे से बनाना सही। लाइक थोड़ा सही से बना। इससे बहुत ज़्यादा करीब लग रहा है। ऐसे बना, कूल एस्थेटिक टाइप सी लगे। नहीं, एस्थेटिक टाइप सी लगे। हम्म। इनको आने दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थोड़े बंदों को आने हाँ दो। एटलीस्ट 250 लोग तो हो जाए ना। हाँ। 250 तो हो जाए एटलीस्ट। हम्म। देखो सैटरडे है और कल संडे है, तो 2 दिन तो अभी मार्केट बंद रहेगा। तो बंद मार्केट में चीजें करके दिखाने का कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा ये है कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। यार अभी तक जो हमने सिखाया उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो हम आज सॉल्व कर देंगे, जिसको भी जो भी डाउट होगा। ठीक है। देखा, देखा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। कहाँ से? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट कर दो। तो हेलो, एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आने दो इनको सबको, बस आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हम्म। हाँ, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ लेट्स 250 गो। हो गया है ना। हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मोस्टली लोग नहीं, लाइक 50% कुछ लोग थे जिनको थोड़ा बहुत सही समझ नहीं आया था, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी जो हम समझा नहीं सके थे। जैसे भाई, मतलब कितना वॉल्यूम हो और किस हिसाब से चीज़ें हों तब हमने जाना है, क्या चीज़ें हों तब हमने ट्रेड नहीं लेनी, वगैरह वगैरह। ठीक है? तो हमें फ्राइडे तक टाइम नहीं मिला था। आज सैटरडे को बैठ रहे हैं हम, संडे को बैठ रहे हैं हम। लाइव मार्केट के अंदर दोबारा भी तुम लोगों को उसी तरफ दिखाएंगे मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन। हम लोग अगेन तुम्हें उसी, लाइक सिर्फ ट्रेडिंग व्यू ओपन करके तुम्हें प्राइस रेंज के साथ ट्रेड्स दिखवाएंगे, ठीक है? ये भी करेंगे। एंड आज हम तुम लोगों के क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देंगे, जो मोस्टली क्वेश्चंस तुम लोगों के थे जो कि आंसर होने चाहिए वो देंगे, ठीक है ना? एक बेसिक चीज़ें भी हम तुम्हें बताएंगे और थोड़ा एडवांस में इसको बताएंगे हम तुम लोगों को। आ, देखो क्या सीन है ना कि वो मतलब नहीं है कि यार अपन ना बंद मार्केट में गुंडे बन जाए आके कि यार ये देखो यहाँ से ये हो गया, ये वहां से हो गया। हाँ, इस तो हमारा सीन क्या है एग्जैक्टली। कि हम लाइव मार्केट में ही करके दिखाते हैं हाँ, सारी चीजें। लाइव मार्केट पे करेंगे ट्रेड, लाइक प्राइस रेंज लगा के तुम्हें दिखाएंगे कि ये चीज़ होगी, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो लाइक तुम्हें लेवल्स बना के दिखाएंगे। तुम्हारे सामने लेवल्स ड्रॉ करेंगे, और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन चार पाँच छः, जितनी दफ़ा तुम बोलोगे मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा लाइव पे। जब जब तुम बोलोगे मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। सही है? सेकेंडली, आज तुम्हें ये चीज़ें बताऊंगा कि यार एक सिर्फ यहाँ पे तुम्हें प्राइस रेंज ड्रॉ करके दिखा देंगे, ठीक है? फिर दो तीन चीज़ें बताएंगे, जैसे अगर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने नहीं जाना, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे तुम्हें लक्ष्मण करके दिखा रहा है तो तुम्हें काफ़ी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, ठीक है? काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। ज़रा ये चेक करो, लक्ष्मण ज़रा जूम करके दिखा। ये इस कैंडल पे एक है, एक मिनट। काफ़ी अच्छा रिजेक्शन आया है इस एक कैंडल पे। मिनट, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। नहीं, छोड़ दे। देखो पहले पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, और जो लोग नए हैं ना वो एक बार लिंक मांग लेना, जो सेशन हमने लिया था थर्सडे के दिन।
उसकी लिंक मांग लेना, उसमें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हम जस्ट बंद बंद मार्केट में से ही करके यार बिटकॉइन चलता रहता है ना सैटरडे संडे, बिटकॉइन बीटीसी, बिटकॉइन, हाँ बिटकॉइन चलता है, बिटकॉइन उस पे चलता है, करके क्रिप्टो पे दिखाते करें, हाँ हैं क्रिप्टो पे लाइव करें। में। अच्छा, वो काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे भाई ये क्रिप्टो का भी कुछ करके देखो। भाई मैं इससे पहले क्रिप्टो, सबसे पहले मार्केट में मैं आया था, मैंने की थी क्रिप्टो, मैं देन आया था फॉरेक्स पे, मैं स्टॉक्स भी कर चुका हूँ, मैं तक कह लो कि तमाम मार्केट्स पे मैं कर चुका हूँ। ठीक है, क्रिप्टो पे एक काम कर, तू 5 मिनट चार्ट खोल ले। अच्छा 5 मिनट करना, मैं हाँ, कभी किया नहीं यार 5 मिनट क्रिप्टो चार्ट वगैरह। खोल ले। हाँ बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन हो हाँ, रहे हैं काफ़ी हमारे यहाँ ज़्यादा पे। गैप अप हैं इसके अंदर। काफ़ी अच्छा अर्सा 10 हो मिनट गया तक अभी मैं का। बीटीसी देख नहीं रहा, क्योंकि बड़ा इसने लोचा किया है लोगों के साथ बड़ा इसने फंसाया है लोगों को, अभी तक फंसा के रखा है कि वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इनसे। ठीक है ना। देखो जैसे अभी ये चल रहा है तो हम एक छोटा सा स्कैल्प बता सकते हैं इसमें कि यार हम कहाँ से कितना कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ से मार्केट उठना चालू हुआ इस मुझे लेवल बहुत से, शोर आ रहा है यार, मुझे कंफर्टेबल नहीं हूँ इससे, उसके साथ उसका यहाँ ऑन पर तक कर आया, ले, इसका माइक रुक ओपन कर गया, लेता फिर हूँ मैं। एक पुल बैक खाया उसका मार्केट, ऑन सही कर है। ले। फिर अगेन गया, हाँ, कहाँ तक, इतना, इसका माइक ओपन ना कर, ये लेवल, माइक इसका रहेगा, ये यहाँ तक यूँ पड़ा ये होगा। लेवल, और सही है। इतना गया एग्जैक्ट यहाँ इस लेवल पे टकरा के उसका कर घूम ले, मैं गया कंफर्टेबल मार्केट। नहीं हूँ। एक कैंडल एटलीस्ट बनी, ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है अपन देखते हैं, यहाँ से कितने पॉइंट्स हमें मिल जाते। इसको बंद कर दे जैसे। उसमें कुछ 150 पॉइंट्स है, 150 पॉइंट्स कुछ मिल जाते हैं इसमें इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, यहाँ मेरे से को लेके अपनी आता है, ये आवाज़ नहीं आ रही वो और मैं बड़ा टाइम थोड़ा फ्रेम है, कर रहा हूँ इस रीज़न के लिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रही। और अब अगेन अगर हम देखें तो कितना चलने के बाद गिरेगा ये, इतना। और यहाँ तो एक रेजिस्टेंस भी निकल के आया, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना ये काम करेगा, ये 100% काम चल, करेगा, क्योंकि ये यहाँ इसको से म्यूट कर निकाला दे, है हमने, यहाँ से ड्रॉ नहीं किया हमने सीधा, इसको यहाँ म्यूट से कर जब दे। मार्केट चलना चालू हुआ तब चल, तब निकाला हमने ये रेजिस्टेंस जो है। दे दे आवाज़। सही है, तो आज के दिन तो मार्केट चल नहीं रहा, माइक तो इधर रख दे हम इसको। वही कर लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों के पिछली क्लास जो ली थी उसमें जो पिछली भी बार नहीं ली डाउट्स थी, वगैरह आ रहे थे मैंने वो म्यूट पूछ रखा था लो, लेकिन एक एक आज करके मैंने क्लियर म्यूट करेंगे नहीं रख सबके, दिया। सही है। अब I don't know चैट्स why ओपन इसको है, उसमें लिखते जाओ, मैं ट्राई करूंगा आंसर इधर रख करने दे, का। इधर रख दे अभी चार्ट। मैंने लगा के रख दिया यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, अब आएगा मार्केट तो दिखा देंगे, क्योंकि ये बिटकॉइन अकेले का चार्ट है जो चलता रहता है। सर प्राइस रेंज को काफ़ी विक मेरे को टू बोर विक, होना पड़ रहा है। हाँ हाँ, प्राइस रेंज को विक टू विक लगाना पड़ता है, सही है। जिस तरीके से अपन वो लगाते हैं ना, ट्रेंड लाइन खींचते हैं, कुछ बॉडी टू बॉडी लगाते हैं, कुछ विक टू विक लगाते हैं, इसको तो भी प्राइस कर रेंज को क्या करना रहता है, विक टू विक इसको लगाना भी होता है हमें से यार पूरा। खत्म हो जाएगा। प्राइस रेंज बताओ, उसने आना कर दे। भाई वॉल्यूम समझाओ, सही है वॉल्यूम समझाता हूँ मैं इसमें। हम्म, हाँ वॉल्यूम इधर समझाता हूँ मैं। मार्केट यहाँ से चलना चालू हुआ, इतना चला, देन एक पुल बैक खाया, सही है। फिर यहाँ से चलना चालू हुआ, वहां तक नहीं गया मार्केट, है ना। वहां तक देखो, एक कंडीशंस बता देता हूँ मैं कुछ कुछ। जैसे हमने यहाँ से, यार देखो मार्केट हम तो चलाते नहीं है, मार्केट चलता है अपने हिसाब से, बस हम कैलकुलेट करते हैं प्राइस के मूवमेंट की, है ना। प्राइस की इतना मूव होने के बाद इतना डाउन जा रहा है, ये हम कैलकुलेट करते हैं, सही है। तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कैलकुलेट किया कि यार मार्केट यहाँ से लेके इतना चलने के बाद जो है नीचे आ रहा है, सही है। तो अगेन जब मार्केट चलना स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, अगर मार्केट इस लेवल पे आता, इस लेवल पे आता तो रिजेक्शन खाता, लेकिन मार्केट पहले ही रिजेक्ट हो गया। तो हमें अब ऐसे कंडीशन में क्या है, हमें दूसरा लेवल निकालना है, दूसरे लेवल के लिए वेट करना अच्छा देखो, जो कहने का मतलब है ना इसका, कि अगर तुमने एक लेवल ड्रॉ करके रख दिया है ना, और अगर मार्केट उस लेवल तक नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, बस आराम से साइड पे हो जाओ, वो लेवल हटा दो फिर अपना। ठीक है, उस पे है। यहाँ मतलब पे ये नहीं है दिखाता कि हूँ मैं तुम फिर एकदम। पैनिक हो कि हाँ यार लेवल तक नहीं है, इसमें काफी वेटिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना। लेवल का हाँ वेट करो। लेकिन इसमें इसमें अगर वेट करके ट्रेड करोगे ना तो एक्यूरेसी यार 80 to 90% तो आएगी आएगी, अगर मेरा इस चीज को मैंने आप जितने भी मास्टर कर देखे लेते हो, 80 सही टू है। 90 टू 100%, अभी तक मैंने इनको बोला था कि अगर बुरा रिजल्ट है मुझसे वो भी शेयर करो, मैं ग्रुप में भेजूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी ने बुरा रिजल्ट नहीं भेजा अभी तक। कसम खा सकते हैं हाँ इस बात पे, मुझे किसी सारे ने। लोग
अरे कई कई बंदे तो ये चीज भी बोल रहे हैं कि यार क्या इसको आप डार्क वेब से डार्क खरीदा वेब है, से क्या डार्क आज वेब सुबह से भेजा लिया है है, मैंने क्या वो इसको। ग्रुप में, वो हाँ ग्रुप में ये भेजा था। देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं, सही है। देखो मैं हटा देता हूँ इसको अभी। हमने देखा कि मार्केट यहाँ तक गिरा, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, पीछे कोई बड़ा लेवल होगा जब मार्केट यहाँ से उठा है, सही है। तो हमने इसके लो से लगाया, यहाँ से विक टू विक लगाया, ये पूरा प्राइस रेंज कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ से उठना चालू हुआ, यहाँ तक गया मार्केट, सही है। फिर नीचे आने के बाद जब दोबारा से बाइंग आना स्टार्ट हुई, दोबारा से जब बाइंग आना स्टार्ट हुई, फिर हमने लगा दिया इसको एग्जैक्ट, ये जो दिख रहा है ना, एग्जैक्ट उतना गया, देन पुल बैक, उतना यहाँ पे इसको टच किया हमारे लेवल को और गिर गया धड़ाम से नीचे, सही है। अब इसमें दिखाता हूँ कि वॉल्यूम कैसे काम करेगा। मैंने तुम लोगों की चैट्स क्लोज की हुई है ना, सिर्फ जो अभी चीज चार्ट पे दिखाई जा रही है उस पर फोकस करो, और उसके बाद अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता देन पूछो, ठीक है, चैट्स में तुम हाँ लोग। इस पे देखो, जैसे अब ये इस वाली कैंडल ने टच कर दिया इस वाले लेवल को, सही है। जो हमारा लेवल निकल के आया था, तो इस वाली कैंडल ने टच कर दिया। ये जो ग्रे कैंडल दिख रही है, इसने टच कर दिया इस लेवल को। तो फिर हम इस ग्रे कैंडल का वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कितना है। इस देखो प्रीवियस कैंडल जो थी, देखो प्रीवियस कैंडल जो थी, दिखाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा। हाँ ये जो प्रीवियस कैंडल थी ना, प्रीवियस कैंडल और इस वाली कैंडल का वॉल्यूम सेम था। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन एक कम अमाउंट के साथ। ट्रेड हम ले सकते हैं लेकिन कम अमाउंट के साथ हम जा सकते हैं, क्योंकि इस पे श्योरिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है यार, क्योंकि वॉल्यूम सेम था। वॉल्यूम अगर लो होता तो हम एक अच्छा अमाउंट यूज कर सकते थे। किसी दूसरी जगह दिखाता हूँ अब, सही है। ये लाइव मार्केट पे करने का मजा ही अलग है। मार्केट यहाँ से लेके अब देखो, सेम कैलकुलेशन मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको बड़ा छोटा कुछ भी नहीं किया। यहाँ से जब दोबारा यार मार्केट ने चलना एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ, तुम्हारे सामने चल रहा है, सब कुछ तुम्हारे सामने चल रहा है, हाँ और देखो रिजेक्शन एग्जैक्ट, एग्जैक्ट किस पॉइंट पे दिया है। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्शन, ठीक है। हाँ दुनिया जो है ना, दुनिया प्राइस एक्शन पे चलती है, समझ गए हो। ये मुझे मेरे मेंटोर ने बोला था, उसका 22 साल का एक्सपीरियंस था ट्रेडिंग में। तो वो मुझे बोलता था कि दुनिया में जो भी चीज चल रही है ना, इज अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है। तो वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली चल रही है, तो तो अभी इस ये पे देखो, मतलब इसको फॉलो नहीं करेगा हाँ प्राइस एक्शन, ठीक है ना। ठीक है। तो हमने कहाँ से ये इस लेवल को निकाला था, मतलब हमने यहाँ मेजर किया था, यहाँ से लेके इतना चलने के बाद, फिर यहाँ से लेके इतना चला, नीचे गिर गया, फिर हमने इसको लगाया कहाँ पे, यहाँ पे। एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया, एग्जैक्ट वहीं से एक पॉइंट ऊपर नहीं गया, जो हमने मेजर किया था एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया। यहाँ से जब चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे अब इसका वॉल्यूम हम चेक करते हैं ना, इसका वॉल्यूम चेक करते हैं क्या निकल गया है। तो ये वाली कैंडल, तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रीवियस कैंडल ये थी हमारी, इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई था, ये दिख भी रहा है, इस पे वॉल्यूम काफी ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा आया मार्केट में। बट उसकी अगली कैंडल उससे छोटी बनी, ये वॉल्यूम दिख रहा है, ये उससे कम वॉल्यूम था। तो यहाँ पे हमें एक 100% श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं, ओपनिंग के साथ ही। जब यहाँ पे वॉल्यूम लो था, वॉल्यूम लो हुआ, तो हमने देखा कि यार एक हमें बड़ी रेड कैंडल मिली, तुम बड़ी वहां पे कैंडल रेड देखो कैंडल जरा, मिली। कैंडल देखो उसने सेलिंग विग कैसी तक है। उसने विग तक नहीं छोड़ी हुई है, उसने विग तक नहीं छोड़ी हुई है, ऐसी सेलिंग मिली। तो ये होता है हमारा परफेक्ट सेटअप, ये हमारा परफेक्ट सेटअप है जिसपे हमें काम करना है कि यार हमारे लेवल पे टकराया मार्केट, लेवल पे टकराया, देखा कि हाँ वॉल्यूम लो है, जिस कैंडल ने हमारे लेवल को टच किया उस कैंडल का वॉल्यूम देखना है हमें कि प्रीवियस कैंडल से कम है या नहीं है, सही है। जिस देखो कैंडल ने हमारे, तुम लोग मेरी जाने हो ना, तुम्हें मैं लाइफ की बिगेस्ट अचीवमेंट्स दे रहा हूँ, एक एक चीज सिखा रहा हूँ, सब कुछ। तुम खुदा का वास्ता जितने भी ये इंडिकेटर्स हैं, जितनी भी ये बकवासें हैं, इनकी जान छोड़ दो, सही है। अच्छे में रह जाओगे। जितने भी इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी है, वो यूज मत करो, अपनी जान उनसे साइड पे कर लो, एंड प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड किया करो, ठीक है। ट्रेडिंग एक बहुत सीरियस बिजनेस है, कोई मजाक नहीं है यार ये, कि तुम लोग जाके यूट्यूब से कोई वीडियो देख लोगे एंड वहां से तुम लोग जो फजूल फजूल स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना उसको, हाँ, 1 मिनट स्ट्रैटेजी क्या है यार। अगर ये मतलब ऐसा है कि जैसे क्या बोलूं मैं इसको, अगर इतना है तो जाके बनाओ उससे भाई, बना क्यों नहीं रहा, तो उससे जाके बना। कोर्सेज क्यों बेच रहा है, कोर्सेज क्यों बेच रहा है। अगर अब देखो, मैं बना रहा हूँ ना, मैं कुछ बेचा है और तुमने। हम लोग
और हम लोग चाहते थे उसको ज्यादा नहीं तो $100 में तो हम बेच सकते थे और हाँ, लोग खरीदते भी इसको बड़ी आसानी से, क्योंकि रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे निकल के आते हैं, है ना। जब लाइफ पे सौ बैठ के डॉलर में हम मैं बता इजीली रहा हूँ इस बेच पे देते काम इसको। करो एंड जस्ट सब कुछ छोड़ दो, इंडिकेटर्स फजूल बकवास जो भी है, जस्ट प्रॉपर जस्ट इस पे वर्क करो एंड तुम लोग सून इनफ लीडर बोर्ड पे होगे मेरे साथ। मैं एक चीज ठीक है, अब का वेट कर रहा हूँ, तुम्हें हाँ बस पता लग ठीक है, जाएगा। अभी सुनो, देखो ये चीज मैंने यहाँ पे मेजर करी थी, यहाँ पे मेजर करी थी, वो सेम चीज यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे, हाँ वो सेम चीज यहाँ पे हाँ भी काम करी हमारी, एग्जैक्टली। सही है, सेम चीज यहाँ पे भी काम करी है, देख लो। और ये सेम चीज हमारी यहाँ पे भी काम करी, यहाँ से चलना तुम स्टार्ट समझ हुआ। रहे हो ना कहाँ से उठा के कहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब लेवल्स देख रहे हैं हम, उठा रहे हैं कि यार मार्केट कितना चलने के बाद कितना गिरा है, मार्केट हम्म, कितना चलने के बाद कितना गिरा है, या कितना गिरने के बाद कितना उठा है। ठीक है, तो हम्म। ये लेवल्स हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन बता देता हूँ, आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो उसे, और मैं बोलता हूँ कि नोट कर ही लो इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, या रिकॉर्ड कर लो इस चीज को, कि हमें हमारा देखो परफेक्ट सेटअप क्या है, कि हमने प्राइस रेंज से कोई लेवल निकाला, जब लेवल निकल के आया तो जिस भी कैंडल ने उस लेवल को टच किया है, उस कैंडल का हमें वॉल्यूम देखना है, कि प्रीवियस कैंडल से अगर लो वॉल्यूम उस कैंडल का निकल के आता है तो हमें तुरंत ट्रेड लेनी है, एक अच्छे अमाउंट नहीं, जो भी आपकी कैपिटल है, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, उस मनी हिसाब से आपको मैनेजमेंट के ट्रेड हिसाब लेनी से है। अच्छी अमाउंट, समझ रहे हो ना। मतलब हाँ, अगर मनी तुम्हारे पास मैनेजमेंट के हिसाब से $10 है, जो, अगर उस पे तुम पहले $1 की ट्रेड ले रहे थे तो वहां पे तुम मतलब दो रिस्क कर सकते हो, अच्छा हो हाँ जाएगा। $1 की ले रहे थे तो वहां तुम $2 ले सकते हो, हाँ ये हमारा सिर्फ परफेक्ट ये। सेटअप बना है, सही है, ये हमारा अच्छा मैं परफेक्ट तुम्हें सेटअप। बताता हूँ वॉल्यूम कम क्या हो इसका क्या मतलब है। लक्ष्मण, इससे पिछली कैंडल दिखा, ये जो है बड़ी कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम तुम देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ये वॉल्यूम देखो, इसका इस वॉल्यूम काफी इस ज्यादा वॉल्यूम हाई को है। भी छोड़ दो, इसको इसको इनको इस वॉल्यूम की समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये जो ठीक है। कैंडल है इस पे तुम लोग वॉल्यूम देख लो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, इससे नेक्स्ट कैंडल छोटी सी है ना, उस जितनी नहीं है, मतलब वॉल्यूम कम हो गया इसका। हाँ, इस पे फोकस करना है, ये जो नीचे दिख रहा है ना, ये नीचे, इस पे फोकस करना है हमें, कि यार प्रीवियस कैंडल का जो वॉल्यूम था उससे लो वॉल्यूम है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, और अगर लो वॉल्यूम नहीं है तो हम उससे हाई हाई वॉल्यूम है तो हमें एक कैंडल का वेट करना, जब वॉल्यूम लो होता है तब ट्रेड लेनी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार ऐसा मत करना, जब परफेक्ट सेटअप बने तभी ट्रेड करना, क्योंकि वो हमारा 100% सेटअप होगा। सही है, अब इस चीज को थोड़ा सा और खिसका के लगा के देखते हैं, सही है, इसको इसको यहाँ स्नाइपर से की लगा तरह के, ना लगा के बैठ जाओ, ठीक है, फिर अब देखो। देखो, हाँ अब यहाँ देखो, जैसे मैंने कहा था कि अगर वॉल्यूम हाई होता है तो सही है, वॉल्यूम हाँ अब हाई तुम्हें होता है और एग्जांपल नजर लेवल ने आएगी। टच किया, और वॉल्यूम हमारा हाई हो गया, तो उसके लिए हमें करना है वेट। एग्जैक्टली तो ये परफेक्ट एग्जांपल है, अब तुम्हें समझ आ जाएगी। ठीक है लक्ष्मण, जरा जूम कर ले इस कैंडल पे, ये बड़ी कैंडल जो बनी है इस पे जूम कर। ठीक एक है, मिनट करता हूँ। अच्छा अब तुम्हें मैं बताता हूँ, ये हमारा लेवल मार्क कर दे लक्ष्मण, इस लाइन को, सॉरी इस लेवल पे एक मार्क कर दे, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दे जो हमारा लेवल है अपना। हाँ, अपना लेवल निकल के आया है ये, हाँ सही। ये अपना लेवल निकल के आया है, कौन सा लेवल है, 990। ठीक है, हाँ, 990 अपना लेवल है। 990 लेवल, तो ठीक है। इस पे हमारा लेवल किया, कैंडल ने हमारे लेवल को टच किया, और तुम लोग वॉल्यूम देख सकते हो ना, हमारे लेवल के ऊपर क्लोज हुई। क्या मतलब हुआ इसका, और नीचे उसके एग्जैक्ट नीचे देखो कैंडल कितनी बड़ी बनी है वॉल्यूम की, एग्जैक्ट नीचे वॉल्यूम की कैंडल कितनी बड़ी है। सही है। अभी इसका इसका मैं समझाता हूँ, इसका देखो क्या सीन हुआ, ये हाई वॉल्यूम हुआ हमारा, सही है, हाँ हाई वॉल्यूम हुआ, ये हमारा लो वॉल्यूम हुआ, ठीक हाँ है, ये हो गया हमारा लो वॉल्यूम। तो ये एक लो वॉल्यूम की कैंडल थी, बट इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था कैंडल का। हाँ तो हमारा सेटअप क्या कहता है इस जगह पे, अगर प्रीवियस कैंडल से अगर वॉल्यूम कम हो कम हो। और वो कैंडल हमारे लेवल को टच करे, तो हमें नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेनी है, वो हमारा 100% सेटअप है, सही है। फिर आप ये कैंडल देख सकते हो, ये एक बना है शूटिंग स्टार टाइप का, एक डोजी सा बना है, और ये चीज अगर आप जाके कोटेक्स पे देखोगे, ये 101%, 1000% ये रेड कैंडल बनी होगी कोटेक्स के ऊपर, और ऐसी नहीं, एकदम अच्छी खासी रेड कैंडल बनी होगी, एटलीस्ट यहाँ तक की तो रेड कैंडल बनी होगी। तो ये हमारा एक परफेक्ट सेटअप था, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, ये लॉस तो होती नहीं, रिफंड हो अच्छा जाती। उसके बाद और स्कैल्पिंग चेक करो, अगर फॉरेक्स वाले बैठे हैं, क्रिप्टो वाले बैठे हैं, जो भी हैं, हम्म,
कोई किसी भी मार्केट वाले बैठे हैं तो वो इस पे हाँ इजीली स्कैल्पिंग कर सकते वापस हैं और यहाँ तगड़ी तक देख स्कैल्पिंग लो, हो सकती है इस चीज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं अच्छे सारे, सही है। तो हमें अपने ना रूल्स के साथ चलना है। तो और अब दिखाते हैं, और थोड़ा सा आगे दिखाते हैं। अब यहाँ तक नीचे आया, फिर यहाँ से लगाया तो मार्केट तो गया नहीं वहां तक वापस से ऊपर। अगेन यहाँ से लगा के देखते, यहाँ से लगा के देखा हमने, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ से जब चलना स्टार्ट हुआ मार्केट, तो सेम हमारा जो लेवल निकल के आया था ये प्राइस रेंज का, हाँ इसको टच किया और घूम गया मार्केट, इसको टच किया और अगेन नीचे आ गया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम चेक करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसने हमारे लेवल को टच किया, बट वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई था। ये प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम हाई हो गया था, तो हमें नहीं जाना है इस कैंडल पे। इस कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं लेनी, ये काफी ज्यादा रिस्की ट्रेड हो सकती थी। बट रिस्पेक्ट हमारे लेवल को किया है, लेकिन ये हमारे सेटअप के अगेंस्ट है। तो हमें हर जगह नहीं कूदना है, भले ही हमें दिन में दो ट्रेड मिले, 3 ट्रेड मिले, हमें उस पर ही ट्रेड करना है। ऐसे करके आपका जो है डिसिप्लिन मेंटेन होगा, डिसिप्लिन बिल्ड होगा। धीरे धीरे करके आप ट्रेडर बन जाओगे। यार देखो, ये ऐसी फील्ड है, बिना लॉस करे यहाँ पे कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अगर लॉस कर ही रहे हो ना, तो कम से कम लॉस करो, $20, $30, $40। उसमें एटलीस्ट इतना मास्टर तो कर लो कि हाँ भाई मैं कुछ कमा सकता हूँ अब, अगर $100-50 में डालू तो, सही है। अब अगेन इस चीज को देखते हैं अपन। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गया और रिवर्स मार गया। तो अभी मार्केट क्या कर रहा था यहाँ तक, अभी मैं देखो ज्यादा चीजें बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी हो जाएगी दिमाग। तो ये चीज बता दूंगा मैं बाकी की मंडे के दिन। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे करके हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं मार्केट कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, सही है। अब यहाँ से मार्केट जब गिरा है, तो मार्केट का चलने का जो मूवमेंट था, ये सारी चीजें थी, स्ट्रक्चर था, वो चेंज हो गया। यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, सही है मार्केट में। तो अब हमें इस पे मेजर नहीं करना है, यहाँ से लेके इतना मेजर नहीं करना है। अब हमें निकालनी है नई वेव। मार्केट गिरना चालू हुआ है यहाँ से, तो इतना हमने मेजर कर लिया, मार्केट नहीं आ रहा है यहाँ तक, सही है। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, अगेन उठना चालू हो गया। यहाँ से लेके इतना मेजर किया हमने, लगा के देखा, ये 1 मिनट दिखा देता हूँ सही से। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुई, यहाँ तक बाइंग आई, देन सेलिंग आई। फिर हमने इसको लगाया यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुई, फिर टच किया, देन सेलिंग आई, सही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कैंडल का वॉल्यूम लो था, इसका हल्का सा हाई हुआ वॉल्यूम। बट ऐसी ट्रेड्स भी हम ले सकते हैं, लेकिन जब जब आपका मनी मैनेजमेंट एकदम परफेक्ट हो और इमोशन आपके ट्रिगर ना होते हो, तब ऐसी जगह पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज जो चीजें मैंने बताई, जो परफेक्ट सेटअप है अपना, उस पर ही काम करना है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, तो इस पे एक बार चेक करके देख लेते, क्योंकि इस टाइम ना जब ये हो रहा था तो न्यूज थी मार्केट में, तो उस टाइम कुछ भी लगा लो, कुछ भी काम नहीं करता मार्केट में। जैसे देखो, यहाँ से लेके इतना गिरा, सही है, फिर यहाँ से अगेन गिरना स्टार्ट हुआ, ये देखो नहीं किया ना काम। बट फिर भी अगर एमटीजी पे जाते हम, इसने हमारे लेवल को टच किया, वॉल्यूम लो था, इसने टच किया हमारे लेवल को, वॉल्यूम लो था, अगेन अगली कैंडल पे हम जाते तो हमारी विन हो जाती। बट यहाँ पे क्या थी, न्यूज थी, ये पूरे में न्यूज थी, देख सकते हो ये कैंडल बनी हुई न्यूज थी। तो न्यूज पे हमें ट्रेड नहीं करना, न्यूज में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना। तो यही था इतना हमें, जो कि मैंने बताया अभी। बाकी ट्रेंड लाइन समझ आ रही है कि नहीं तुम लोगों को, जरा बता देना मुझे चैट्स में एक बार भाई चैट्स इतना ही था। देखो बंद मार्केट में हम इतनी ही चीजें बता सकते हैं यार।
और हाँ अगर यार, जानना वन है तो मार्केट में तुम लाइव लोग मेरी मार्केट एनर्जी ट्राई भी कर देख सकते सकते हो कि वन मार्केट में इतना कोई खास एनर्जी नहीं हो। होती। मजा भी नहीं आता ना लाइक क्या बताने ही में कि प्रूफ यार करूँ हमारी वन जो, मार्केट में भाई, इतना यार कोई देखो खास। आप लोग भी देखो, जो लोग हमारी पिछली क्लास में नहीं आए थे, जो पिछली हमारी जो एक फ्री क्लास हुई थी, फ्री लर्निंग सेशन जो लिया था, यूट्यूब पे अपलोडेड है, लिंक मांग लेना, आपको मिल जाएगी। सही है। रिकॉर्डिंग हो रही है, टेंशन मत लो। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, बट इसको आप अपलोड वगैरह नहीं करेंगे कहीं, क्योंकि ये कह लो एक डाउट सेशन है अपना। जो बहुत मेन डाउन चीज है, सेशन था, इतना मतलब एनर्जी तुम देख सकते हो, जस्ट एक तुम लोगों को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह आंसर। लक्ष्मण यार, ओटीसी में देखो, ओटीसी में काफी लोग ये यूज कर रहे हैं, उनकी वर्क भी कर रही है, लेकिन ओटीसी पे मैं ट्रेड नहीं करता। सही है, क्योंकि रियल नहीं भाई मार्केट, नहीं, रियल नॉलेज। ओटीसी सही पे, है। ओटीसी पे प्लीज, ओटीसी पे अप्लाई ना करें। और मैं तो ये चीज बोलता हूँ कि यार ओटीसी बंद कर दो करना। क्योंकि यार देखो, वैसे तो ये चीज कभी बंद नहीं होगी, बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह, लेकिन अगर लाइफ में कभी 10 साल 15 साल बाद बाइनरी ट्रेडिंग बंद होती है, सही बंद हो जाती है, तो जो आपने बाइनरी ट्रेडिंग में लाइव मार्केट के ऊपर एक, सीखा है, वो दुनिया के हाँ, किसी भी मार्केट में आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल वो दे रहा आपके है, लिए काम पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा है तुम लोगों के। अगर तुम में खुदा ना खास्ता मतलब नहीं होता कुछ, मतलब तुम नहीं कर सकोगे ओटीसी पे ट्रेड, तो फिर क्या करोगे उस नॉलेज का जो तुमने ओटीसी में ली है, क्या करोगे? तुम सीखा तो है, जीरो पे आ जो जाओ। तुमने ओटीसी में ट्रेड करके लॉस किया, तो अगर आप देखो, अगर आप मार्केट में आके लॉस कर रहे हो तो उससे कुछ सीखना भी तो है, तब तो लॉस कर रहे हो आप ना। अगर आपने ओटीसी में लॉस किया तो वहां से आपको कुछ भी सीखने नहीं मिलेगा, ये चीज है। और अगर आप लाइव मार्केट में कुछ लॉस कर रहे हो ना, तो वहां से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाता है। कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपका मेंटोर कौन है। भाई हमारा मेंटोर है मार्केट, ये जो चल रहा है ना, ये एग्जैक्टली हमारा हमारा मेंटोर मेंटोर है। मार्केट है। और मैंने काफी लोगों को बोली हुई है ये बात कि मैं अपनी गलतियों से ही सीखा और बहुत सारी गलतियां करके आया हूँ, एंड दैट्स व्हाई तुम लोगों के लिए भी इसी वजह से आया हूँ कि तुम लोग वो सेम मिस्टेक रिपीट ना करो। और वही चीज मुझे इस हद तक ले गई थी कि मैं 300 की दिहाड़ी पे दिन पे काम कर रहा था, वही चीज, वही गलतियां मुझे उस हद तक ले गई थी। मैं इतना बर्बाद हो चुका था ट्रेडिंग में, क्योंकि मेरे पे बहुत ज्यादा कर्जे थे। अब एक काम करते हैं हुरैरा, एक काम करते हैं अब, लोगों से बोलो कि यार अपना हैंड रेस करें, एक एक करके अनम्यूट करेंगे, सिर्फ वही बंदा बोलेगा जिसका हम नाम लेंगे। सही है। हाँ, और और प्लीज, अगर किसी ने भी बकचोदी करने की कोशिश की या परेशान करने की कोशिश की, सीधा मीटिंग बंद कर देंगे, फिर सीखते रहना जिससे सीखना। हाँ सही है। यहाँ पे मैं देख लूंगा, जिसका माइक माइक ओपन होगा तो मुझे पता लग जाएगा, तो काइंडली खुद से ना करना, जिसको सिर्फ इजाजत मिले वही बोले। ठीक है, अब मैं इजाजत देता हूँ। हसन, हसनैन गुल, ठीक है, अपने हैंड रेस कर लो, अपने हैंड रेस कर लो, अगर तुमने कुछ बोलना है तो तुम्हें मिल जाएगा मौका। हसनैन भाई को वो, हसनैन गुल, अपना अस्सलाम माइक वालेकुम। ओपन कर लो। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, अपनी सुनाओ कैसे हो? मुझे ये पूछना था कि एक बिगिनर के सबसे पहली जो मेन चीज़ होती है ना, मतलब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो मेन चीज़ क्या होती है मतलब वो स्टार्ट अच्छा, करने के काइंडली लिए? एक बार अपना माइक थोड़ा सा सही कर लेना, मुझे आवाज़ तुम्हारी सही नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है मेरी आवाज़? हाँ आ रही। ये कह रहा था कि एक बिगिनर बंदा होता है, जैसे कि मैं भी बिगिनर हूँ, तो मेरे लिए ऐसी कौन सी बात है जो मैं नोट करूँ, वो सीखूँ मेन चीज़ के, मतलब स्टार्ट होना ना ट्रेडिंग की, सही वो है, क्या चीज़ होगी? मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन चीज जो आती है, काइंडली अपना माइक बंद कर लो थोड़ा। अब बोलना माइक ऑफ। अच्छा, तो सबसे मेन चीज जो आती है वो है तुम्हारा मार्केट का एज। ठीक है, अगर तुम्हारा मार्केट में एज ही नहीं है, जिसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजीज बोलते हैं, अगर तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट ही ऐसा नहीं है जो वर्किंग नहीं करता, जिसपे तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है, तो तुम क्या ही ट्रेड ले पाओगे कॉन्फिडेंटली? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज ये आती है कि तुम्हारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो जिसपे तुम ट्रेड ले सको और जिसपे तुम कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, और सेकंड चीज ये आती है कि अपनी हेल्थ, अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखो। तुम्हारी मेंटल हेल्थ इतनी मैटर करती है ना इस चीज में, क्योंकि ये बहुत सीरियस बिजनेस है। ठीक है, इसको तुम एज अ सीरियस बिजनेस लोगे, तभी तुम्हें ये रिटर्न करेगी। वरना अगर इसको तुम गैम्बलिंग ले रहे हो, ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, तो तुम एक रैबिट होल में फंस जाओगे और फिर तुम गिरते ही जाओगे, फिर तुम नहीं उठ सकोगे उस चीज से। ठीक है, मैं ये बार बार बोलता हूँ कि तुम जो गलतियां करते हो, ये किस लिए करते हो? क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। वो किस लिए नहीं है? तुम्हारी खुराक अच्छी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुराक अच्छी नहीं है,
मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अपने स्ट्रगलिंग डेज में अगर मुझे 100 रुपए मिलते थे तो मैं पता है क्या करता था, मैं 100 रुपए के फ्रूट्स ले आता था, मैं उनके फ्रूट्स खाता था ताकि मैं थोड़ा मेंटली सही रहूं, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट। ठीक है, तुम जो खाते हो तुम वही चीज होते हो। तो अच्छी चीजें खाया करो और जिम ज्वाइन कर लो, लड़के जितने भी हैं वो जिम ज्वाइन कर लें, और एक अपने आप को थोड़ी बहुत स्ट्रगल दो, अपने आप को फिजिकली थोड़ा सा टाइट करो, अपने आप को फिजिकली कोई ना कोई ऐसा काम करो जिससे तुम थोड़ा बहुत थको और तुम्हारी हाँ मेंटल हेल्थ ठीक रहे उस चीज से। ठीक है, और ये ना हो पता है कि ये सारी चीजें आपको तब करनी है जब आप एकदम पैशनेट हो ट्रेडिंग को लेके, समझ रहे एग्जैक्टली एकदम अगर तुम लिटरली इस जुनून चीज है चाहते हो ट्रेडिंग। कि तुम पैसा बनाओ, अगर तुम इस चीज को एज ए करियर लेना चाहते हो, एज ए ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है, तुम्हारे सामने ये हुरैरा बैठा हुआ है कि आज से कुछ महीनों पहले इस तरह के हालात थे कि मैं 300 की दिहाड़ी पे काम कर रहा था। सही है, ये लक्ष्मण मेरे लिए पूरा दिन बैठा होता था, वेट कर रहा होता था कब हुरैरा आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, है कि नहीं लक्ष्मण? ठीक है, हाँ तो ऐसे टाइम आ चुके थे। तो अगर तुम पैशनेट हो ना तो तुम कुछ भी करोगे उस चीज को करने के लिए। आज मैं देखो तुम्हारे कि स्टार्टिंग मैं में बस ट्राई करो कि यार, हाँ कसम जब से आप स्टार्ट कर रहे हो। इलेक्शन, एक मिनट में एक बात कंप्लीट कर दूं, 300 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाला आज आधे घंटे का लाख रुपया बना रहा है दिन का। तो भाई पैशनेट क्यों नहीं होगे तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी माँ को ये बोलोगे यार जाओ बाजार में जाओ, जो दिल करता है लो, जिस चीज का दिल है लो। अभी मेरी अम्मी कोई चीज लाती है ना तो मैं बोलता हूँ सस्ती लिया है। ठीक है, क्यों, ये थोड़ा खर्चा करो। ठीक है, अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन इसको मैं प्रॉपरली आंसर कर देता हूँ। हाँ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, मार्केट में एक ऐसा एज ढूंढो जो वर्किंग हो। तुम्हें मैंने बता दिया कौन सा एज यूज करो, प्राइस रेंज बता दिया, ये कौन सा यूज करो, 100% तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, मंथ एंड पे तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। सेकेंडली, अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखो कि तुम फजूल हरकतें मत करो, जो फजूल गंद तुम्हारे जहन में जो गंदी आदतें हैं उनको खत्म कर दो, देन तुम ट्रेडिंग में सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, अब हाँ, नमाजें नमाजें लाजमी पढ़ो ताकि तुम्हारा मेंटल पीस रहे, डिप्रेशन ना हो तुम्हें। डिप्रेशन क्यों हो रहा है तुम्हें? क्योंकि तुम ये सोचते हो भाई लॉसेस हो रहे हैं, मैं तो अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, ये वगैरह वगैरह करके तुम एंड पे गिव अप कर जाते हो। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है ट्रेडिंग जितना तुम इसको समझते हो। ठीक है, सो उमैर गुल अपना बता देना तुम्हारा क्वेश्चन आंसर हो गया? अगर नहीं हुआ अगेन पूछो मुझसे, मैं अगेन आंसर करूंगा, 1000 दफा पूछो मैं 1000 दफा आंसर दूंगा। सही, क्योंकि मेरी एक टीचर थी वो मुझे बोलती थी सो तू मेरे साथ होता था, मैं इसके साथ क्लास में होता था और क्लास में अगर मैं टीचर से कोई क्वेश्चन करता था तो वो उस पर मेरे पे तपती थी और मुझे क्लास से निकाल देती थी, और इस चीज को एज ए डिसरिस्पेक्ट समझती थी कि मैं उससे सवाल क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो माइक ओपन कर रहा हूँ, उमैर गुल मुझसे, असनैन गुल सॉरी, पूछो मुझसे अगेन। हेलो भाई, ठीक है, आपने जो आंसर कर दिया ना वो आंसर तो मैंने समझ लिया। ठीक है, अभी मैं समझ गया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। समझ नहीं आई तुम्हें? समझ तो आ गई है, आपने जो की अच्छी से समझ आ गई है। भी इस पे ही वर्क करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आपने कहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इजाजत हाँ हो तो क्यों? हाँ, कहो कहो। मैंने आपको मैसेज ये भी किए थे ना कि मैंने साल 1.5 साल से मैंने ट्रेडिंग के चक्करों में था। मैंने कहा अब ट्रेडिंग करूंगा। फिर मैं जॉब पे लग गया, उसमें बीच में मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी। तो फिर अचानक से पता नहीं अल्लाह ने कैसे आपसे सामना करवा दिया ना हमारा, मेरा खास तौर पर। तो मैं इतना इतना मतलब इतना बिलीव किया आप पे कि मैं जो इतने भरोसा हो गया आप पे कि मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब लीव कर दी। मैंने जैसी हाँ, सैलरी नहीं, गुड वो गुड, सैलरी ये से 10 असल में मेरी वजह से काफी लोग वापस ट्रेडिंग में आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। कस, कसम से मैं कसम काटूंगा, मैंने जॉब छोड़ दी। अभी मैंने घर में बताया कि मैं ऐसा चीज मेरी 25,000 सैलरी थी, मैंने 25,000 से 10,000 घर में दे दिए। वो 15,000 मैंने 10,000 रुपये ट्रेडिंग में लगा दिए। 5,000 रुपये मैंने अभी तक अपने पास रखे हुए, मतलब रिकवरी पीछे, मतलब रखे हुए कि अगर खुदा ना खास्ता बेस्ट है, ये चीज ये तुमने दस बेस्ट हजार किया है ये दस कि हजार अपने लॉस हो पास गए तो एटलीस्ट एग्जैक्टली अपने पास एक छोटा सा बैकअप रखो कि जी तुम्हें बैकअप रखा एटलीस्ट ये डर ना हो कि यार अकाउंट वॉश ना हो जाए, जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने ऐसे बड़ी ही किया वजह है से तुम्हारे अकाउंट्स वॉश होते हैं। जी। समझ गए हो? तो मैं आपका यार जितना शुक्रिया अस्सलाम अदा करूँ, वालेकुम। अल्लाह आपको और भी जिंदगी दे। यार शुक्रिया की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, अल्लाह आपको और ज़िंदगी दे कि हम आगे भी ऐसे सेशंस लेते रहें। और आपने जो प्राइस रेंज का हमें ये कॉन्सेप्ट बताया ना यार, वेरी वेल, माशाल्लाह, वेरी वेल। सर एक सवाल पूछूं, बहुत ज्यादा थैंक यू जरूरी यार। सवाल है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यासिर इकबाल। यासिर इकबाल लाइन वाइज पूछो, ठीक है? यासिर इकबाल इजाजत तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी सारे अपनी बात क्लोज कर दो। यासिर इकबाल तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? हुरैरा जानी,
लाइन वाइज पूछो, ठीक है, लाइन वाइज पूछो। यासर इकबाल, आपका कोई यासिर इकबाल, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपने हैंड लोअर कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्टिस नो, नहीं वो हट गई। मैदा बट, वो भी गया। चलो जो अपने लोअर कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे नाम ले रहा हूँ। जिनके क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम हुरैरा भाई। वेट, ओ लाइन वाइज पूछेंगे, ठीक है, लाइन वाइज पूछेंगे। सर इट्स जी। हमजा, क्वेश्चन है, पूछो। इट्स हमजा, इट्स हमजा, कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा? लोअर कर दिया। अच्छा, कमरान, कमरान हुरैर भाई। एलटी, वेट करो, लाइन वाइज सबसे कमरान एमएलटी, क्वेश्चन है तुम्हारा? नहीं है। हेलो हुरैरा भाई। वेट वेट वेट, ओल्ड OP5, क्वेश्चन है कोई तुम्हारा? क्वेश्चन है कोई तुम्हारा? कामरान एमएलटी बोल हाँ, कमरान एमएलटी कोई क्वेश्चन है तो बोलो। एक मिनट बकवास बंद कर दो। सर क्या कह रहे हैं? बकवास कर रहे हो? सर कह रहे हैं माइक बंद नहीं, कर, तुम सारे बकवास माइक कर बंद रहे कर दो अपना, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ वही माइक ओपन करे अपना, ठीक है। ओल्ड ओपी मैं हूँ, ओल्ड ओपी। हेलो। हेलो। ओल्ड OP, माइक अपना ओपन करके पूछो जो भी क्वेश्चन है हाँ तुम्हारा। यार, वो ना पहले वाला चार्ट करो जो पहले पहले प्राइस एक्शन जहाँ पर बनाया है, वहीं एक प्लीज एक बार खोलो वो। लक्ष्मण वो खोल दे, चार्ट खोल लो, प्राइस एक्शन हाँ जहाँ। प्राइस एक्शन बनाना, वहीं वहीं पर प्राइस एक्शन बनाओ। अच्छा, प्राइस एक्शन यहीं पे बना लक्ष्मण, इसको हाँ, बता दे कहाँ से ओपन होता है प्राइस एक्शन। यही मुझे पता है, ये पता है, ये पता है। अब सही है, आप जहाँ तक मार्केट की वहाँ तक ड्रॉ करो, जहाँ तक मार्केट। हाँ, जहाँ तक मार्केट की ये लगाओ। देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो यहाँ तक मार्केट गई ना, हमने अच्छा सेलिंग आई, यहाँ तक लेवल को टच किया और गिरा ना मार्केट, हमें पता लगा चलो यार ये अच्छा प्राइस रेंज बन गया हमारे पास। अब इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, आगे लगाएंगे। आगे लगाना, मैं फिर यहाँ पर है, ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ आपने ना रेड कैंडल पर बनाया, रेड कैंडल की विक पर, लेकिन हम वो ऊपर वाली जो सब्ज है वहाँ पर तो बना सकते थे, क्योंकि देखो रेड कैंडल की विक पे बनाया ना, तो ऊपर तुम इजीली बना सकते हो, ठीक है। लेवल्स की बात हो रही है, विक और कैंडल की बात नहीं हो रही, लेवल्स की बात हो रही है। तुम समझ रहे हो, प्राइस की बात हो रही है, प्राइस समझ रहे हो ना? मतलब कि वो देखो ना, बुल रन तो आगे से शुरू हो रहा है ना, मतलब कि प्रॉपर बुल रन, बीच में एक ग्रीन है, फिर रेड है, फिर बुल रन शुरू हो रहा है प्रॉपर। मुझे समझ नहीं आई वहाँ पर तो क्या बोल रहे हो। मतलब कि यहाँ पर जो, यहाँ पर ग्रीन रेड कैंडल की विक पर हमने दो वहाँ- दो यहाँ मिनट रेड में रेड समझाता हूँ, कैंडल। 2 मिनट दो मिनट को रुको। समझाता हूँ, सही है। देखो अगेन, यहाँ से लेके सुनो, हाँ जी। 1 मिनट, यहाँ से ले कौन था हमारा ओल्ड ओपी भाई, सही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मेजर किया, सही है। फिर अगेन मार्केट कहाँ से उठना चालू हुआ है? इस लेवल से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, ये लेवल हमारा, सही है। इस लेवल से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, तो हम इस लेवल से प्राइस रेंज को लगाएंगे। लेकिन आप ये देखें ना, इससे जो प्रॉपर शुरू हुआ है वो तो इससे अगली कैंडल से हुआ है, यानी कि ग्रीन से। यहाँ से हुआ है फिर ना, वहाँ पर यहाँ तो- से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ग्रीन नहीं, से। वहां से नहीं काउंट करना है हमें काउंट करना है जो मेजर हो रहा है हमारा, सही है। जहां से तगड़ा रिजेक्शन लिया है, तगड़ा रिजेक्शन तो इसी एरिया से लिया ना, इसी अच्छा, एरिया से। ठीक है, ठीक है। तो वहां से हमें काउंट करना है। देन ये यहाँ ये यानी लेवल कि निकल के आया था हमारा। यानी कि जहाँ से तगड़ा रिजेक्शन मिले वहां से हमने लगाना है फिर। नहीं, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां से बुल रन स्टार्ट होता है, ये नहीं देखना प्रॉपर कहाँ से हो रहा है, प्रॉपर हो रहा नहीं हो रहा, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से लगाना है इसको, सही है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से लगाएंगे। अब अगला देखते हैं अपन, अगला कहाँ से start- चलो समझ आ गई तुम्हें? एक मिनट यहाँ पर देखा हमने लगा के, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है। अब हम ये नहीं देखेंगे, ऐसे तो हम काउंट करेंगे तो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो मेजर है यहाँ से बुल रन होना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे, सही है। ठीक है, जहाँ से प्रॉपर बुल रन शुरू हो वहां से, मतलब कि जहाँ से शुरू हो जाए। नहीं, प्रॉपर नहीं, जहां से मार्केट ऊपर जाना चालू होना वहीं से काउंट कर लेना। हाँ, जैसे मैंने यहाँ तुम्हें से बोला, ये बुल रन वगैरह की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है प्राइस की बात। प्राइस ठीक है, यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक बार एक सवाल प्रॉपर वाला जो है, अब प्रॉपर यहाँ से इस लेवल से जो है बाइंग आना स्टार्ट हुई, हमने काउंट करना ये इस कैंडल से, मतलब इसको टच किया, देन यहाँ से बाइंग आना धीरे धीरे स्टार्ट हुई।
तो हम लगाएंगे इसको यहीं से लगाएंगे। यहाँ से आप लगाया, अच्छा ये ना एग्जैक्ट देख लो, एग्जैक्ट यहाँ से घूम गया मार्केट, कितना नीचे गिरा। सही, ये बिल्कुल। होता है हमारा। अब ना यहाँ से वो मतलब कि उल्टा लगाओ डाउन ट्रेंड के लिए, वह बस डाउन के लिए लगा के दिखाता हूँ यार। देखो डाउन के लिए क्या है ना कि यहाँ पे काम नहीं करेगा डाउन के लिए, बिकॉज अब देख सकते हो इसमें न्यूज थी, हाँ न्यूज जी। का लेकिन मैं टाइम और था। चीज बताना चाहता हूँ आपको। पीछे दिखा देता हूँ मैं डाउन के लिए। सही, नहीं बनाओ यहीं पर, वहां पर जो मेरा क्वेश्चन है ना वो है वहीं पर, मेरा क्वेश्चन वहीं ठीक पर है। है। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे यहाँ से जहाँ से ऊपर यहाँ से ऊपर जहाँ पर ऊपर से शुरू हो रही है प्रॉपर। जहाँ यहाँ लक्ष्मण से जहाँ पे पहले लगाया था ना वहीं से हाँ, बोल यहीं रहा से है। यहीं से यहीं से यहीं हाँ से यहीं यहीं से। से अब उधर से एक सेल के लिए बना दे। हाँ, अब मार्केट यहाँ से गई, अब वहां पर मतलब वहां से नीचे लेके आना। ठीक है, यहाँ से अगर काइंडली नीचे अपने लेके सारे आएंगे तो हम बाकी माइक्स इसको क्लोज कर काउंट दो, ठीक करेंगे, है? काफी शोर आ रहा है इसको तुम्हारा। हाँ काउंट बिल्कुल, करेंगे हम। यहाँ तक है। लेकिन इससे पीछे देखें तो 3 कैंडलें पहले भी बन गई हैं, फिर वहां से मतलब कि बीरें शुरू हो रही हैं। यहाँ से पीछे देखें ना, पीछे 3 कैंडल बनी है, 1 2 अच्छा 3। तुम मुझे ये बताओ कि वहां से अभी भी बन यहाँ पे सकते हम इलेक्शन इधर ही लगा इधर नहीं जहाँ पे पहले लगाया सेम ही था। तो लेवल है ना भाई, सेम ही तो लेवल है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अच्छा सेम हाँ, ही अब लेवल यहाँ पे हम क्यों ट्रेड नहीं लेंगे, तुम मुझे जरा ये बताओ। ओल्ड ओपी यहाँ पे हम क्यों है। एक ट्रेड। मिनट, उसका क्लियर नहीं हुआ, एक मिनट रुक, मैं उसको समझा देता हूँ पहले, एक मिनट रुको। भाई क्या नाम है आपका? हाँ जी, ओल्ड हाँ जी, हाँ ओपी जी, भाई। तो हमने यहाँ से लगाया यहाँ तक, सही है। तो हाँ जी। बाइंग आने कहाँ से स्टार्ट, सेलिंग आना स्टार्ट हमारी कहाँ से होगी कि जब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का काउंट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का काउंट किया है, तो जो पहला पुल बैक होगा, जैसे ये पहला पुल बैक है, यहाँ से हम लगाएंगे अपना प्राइस रेंज। सही है, समझ रहे हो। ये बिल्कुल लगा बिल्कुल। दिया हमने, इसी लेवल से हमने हाँ प्राइस रेंज लगा दिया। वो हमने यहाँ से इसीलिए लगाया था क्योंकि वो वहां दिख रहा था मेरे को कि सेम ही लेवल है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसलिए एक वहां मिनट से मैं लगा इसको दिया। समझाता हूँ। अच्छा यहाँ से हमने क्यों लगाया, क्योंकि वहां से सेम बाइंग है, आ यहाँ रही से थी, गिरना स्टार्ट। मार्केट में बाइंग आई, तो वहां से हम पकड़ेंगे उस पॉइंट से और नीचे लगाएंगे। और अब मुझे तुम ये बताओ कि यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे ट्रेड क्यों। नहीं, यहाँ कौन पे से ले पॉइंट पर सकते मतलब हैं। कि मार्क लगना। एक मिनट वहीं पर कैंडल पर रखो, 1 मिनट कैंडल पर वहीं पर रखो मार्क, वो मतलब कि देखने वॉल्यूम चेक करना है कैंडल का। ये हाँ दिखा इसके देता हूँ, पीछे दिखा वाला। देता हूँ वॉल्यूम। यहाँ पे हम ले सकते थे ट्रेड, यहाँ पे हम ले सकते थे, बट हमारा लेवल ब्रेक हो गया था, बट फिर भी हम ब्रेक। यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे क्योंकि देखो अच्छा अगर मार्केट, हाँ जी, हाँ जी। देख मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ से लेके चलना स्टार्ट हुआ, इस वाली कैंडल ने हमारे लेवल को टच किया, इस वाली जो कैंडल दिख रही है, इस वाली कैंडल ने हमारे लेवल को टच किया, बट वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से लो था, हमारी कंडीशंस यहाँ पे मीट हो रही थी। प्रीवियस कैंडल से लो था ना वॉल्यूम, यहाँ पे आप देखो, हाँ, यहाँ पे लेकिन देखो ये पता है क्या प्रीवियस सीन कैंडल करेंगे से हम लो। लोग, तुम्हें मैं बताता हूँ एग्जैक्ट। हम फिर लेवल पे नहीं जाएंगे, इस पॉइंट पे अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है ना सेलिंग में, तो फिर हम ओपनिंग पे जाएंगे, ठीक है? समझ रहे आ रही है तुम तो लोगों को। यहाँ पे अगर हमने देखा कि यार जिस जिस कैंडल ने हमारे, देखो पहले भी मैंने बताया था, मैंने बोला था रिकॉर्ड कर लेना इसको, बताया था कि जो कैंडल हमारे लेवल को टच कर रही है, उस कैंडल का वॉल्यूम अगर प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से लो होता है तो हम वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। ये नहीं बोला था कि लेवल को ब्रेकआउट करेगी या ब्रेक डाउन करेगी तो नहीं लेना, बस ट्रेड लेना है। सही है। हाँ। तो यहाँ पे लो था हमारा वॉल्यूम, प्रीवियस कैंडल लेकिन से लो ये था। कंफर्म कर दे कि हमने ओपनिंग पे जाना है फिर, ठीक है? हमने एग्जैक्ट हाँ, लेवल पे नहीं जाना। नहीं हम ओपनिंग, हम हर बार ओपनिंग पे ही जाते हैं। सही है। तो क्योंकि यहाँ पे हम इसमें अगर ट्रेड वॉल्यूम ले लें, ज्यादा होगा तो हम रिस्क नहीं ले सकते फिर, ठीक है ना? ओपनिंग पे जाएंगे हम लोग, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे हम ट्रेड लेते तो ये हमारी विन हो जाती, बट फिर आपको ये चेक करना था कि यार यहाँ पे 10-15 मिनट बाद ये न्यूज है, 10-15 मिनट बाद ये न्यूज है, तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशंस में ट्रेड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की स्पीड बढ़ गई है ना, चलने की स्पीड बढ़ गई है। क्योंकि ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल आप देख रहे हो, इसको क्लोज यहीं पे होना था और यहाँ पे आनी थी एक बायर्स की कैंडल, इस वाले लेवल पे ही बायर्स की कैंडल आनी थी, बट न्यूज के कारण पैसा ज्यादा आ गया और मार्केट की चलने की स्पीड बढ़ गई, इस वजह से इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया है, देन अगली कैंडल पे बाइंग आई है। सही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं करना है जब मार्केट में न्यूज हो। आपका क्लियर हुआ ओल्ड ओपी भाई? ओपी भाई तुम्हारा हो गया क्लियर? अस्सलाम वालेकुम मुरारा भाई। ओल्ड एक मिनट रुको, ओल्ड ओपी तुम्हारा क्वेश्चन टोटली क्लियर हो गया कि नहीं? म्यूट है क्या? नहीं ओपन है माइक। मुरारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लेकिन एक सेकंड वेट करो, मैं खुद अलाउ करूंगा, तुम तब तुमने बोलना है, ठीक है? ओल्ड ओपी भाई तुम्हारा क्वेश्चन हो गया आंसर, डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट
मेरा नेक्स्ट मुझसे मैंने क्वेश्चन आई करना गेस था हो तो गया होगा उसको। चलो शायान खान, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, पूछ लो अगर तुमने कुछ पूछना है तो। थैंक यू यार मुरार भाई, थैंक यू। हो गया क्वेश्चन ओल्ड अभी तुम्हारा? हाँ मुरारा जी, भाई हाँ जी। अब मैं ये कह रहा था कि मेरा माइक ऑफ था, सॉरी, कि एसएमसी और आईसीटी वगैरह का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कराओगे भाई? ऑफ कोर्स। हाँ, अभी नहीं, पहले पहले इस चीज को मास्टर करो, ये इस चीज को सीखो। अगर इस चीज को सीख लेते हो तो बाइनरी में इसके अलावा कुछ है नहीं। इसको मास्टर कर लोगे तो बाइनरी समझ लो आप 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ कर लोगे। उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ करने सिखाऊंगा, हाँ जी। सब कुछ सिखाऊंगा इनको मैं। अच्छा की। ये सिखाएंगे मैं सारी फिर ये कह चीजें, रहा था बट कि हमें फिर पता कैसे चलेगा कि न्यू आने वाली है, अब मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है? हेलो हेलो अरे भाई, वो अरे भाई यार रिवाइज एक एक करेगा और क्या एक करके भाई? भाई, फैक्ट्री एक में एक चेक कर लो चुप माइक करो यार, क्या बकवास बंदे हो, चुप करो। माइक क्लोज करो। अब वो तुम फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लोगे कि यार न्यूज़ है कि नहीं, देन तुम्हें पता लग जाएगा कि न्यूज़ मार्केट वॉलेटाइल होने वाली है कि नहीं। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री पे तुम्हें पता लग जाएगा। चलो ओके, थैंक यू। और शायान भाई तुम, शायान खान एक मिनट वेट करो। शायान खान कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? मुरारा मेरा क्वेश्चन था मुरारा भाई। वेट करो। तो मोहम्मद सोहेल की क्वेश्चन है तुम्हारा? सोहेल भाई पूछो, क्या क्वेश्चन है? मोहम्मद सोहेल कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मुरारा भाई मेरा क्वेश्चन था एक मिनट वेट करो सारे। मोहम्मद सोहेल क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? क्या हाल है? बाकी सारे हेलो प्लीज यार अपना चुप माइक करो कर लो। यार। यार चुप करिए मुरारा सारे यार प्लीज। मैंने कहा मेरा क्वेश्चन था यार, ओल्ड ओपी से बात मैं क्वेश्चन कर अरे रहा भाई था। अब मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं जिसको बोलूं सिर्फ वो अपना माइक ओपन करे, ठीक है? और अदरवाइज हम मीटिंग को वो कर देंगे, मैं क्लोज अभी कर इसी देंगे। वक्त मीटिंग क्लोज कर दूंगा। तुम लोग इस चीज की वजह से काफी लोग जो सही तरह बात करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते मेरे से बात। जिसका मैं नाम चाहता हूँ तुम लोग जिसका से बात नाम करना। लेंगे हम, बस वही वो करेगा। हैंड रेज कर लो, हम एक एक करके सबका नाम लेंगे। चलो मैं अब अगेन ये गलती मत करना, ठीक है? सीधा मीटिंग से किक आउट कर दूंगा। तो मैं जिसका नाम लूं सिर्फ वही अपना माइक ओपन करे। मोहम्मद सोहेल पूछो। सोहेल भाई पूछो। मोहम्मद सोहेल माइक ओपन है तुम्हारा, पूछ सकते हो। नहीं नहीं अली पूछ हसन नहीं पूछ अब पूछो तुम। अली हसन भाई पूछो। नहीं पूछना इनको भी। 5 सेकंड वेट करूंगा, माइक ओपन कर लिया करो, ठीक है? साद साद अभी हबीब भाई। शहाब शकील। शकील भाई पूछो। अपने हैंड्स रिमूव कर लो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, हैंड्स हटा लो अपने। ठीक है। जावेद 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 अहमद भाई। अहमद। सही है। जैनब जैनब नाम है इनका। यार वॉइस तो आ रही है ना अपनी? हाँ माइक ओपन है सबके, मैंने माइक ओपन किया है नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सोहेल बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सोहेल। अगेन हैंड रेज मोहम्मद करो। सोहेल। मोहम्मद Hand raise, सोहेल hand raise। माइक ओपन करो अपना। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? इसको मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो अपना माइक ओपन करे। लास्ट बार बता रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। जुहेब सिस्टर जुहेब वही अपना क्या हाल है सर? हाँ मोहम्मद सोहेल हेलो पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? पूछो अल्हम्दुलिल्लाह। सर आई वांट आस्क के जैसे मार्केट देखें, अक्सर मार्केट में सीन्स होते हैं कि वन कैंडल रेड बनती है, वन कैंडल ग्रीन, वन कैंडल रेड और वन कैंडल ग्रीन। तो उस टाइम हमने किस लोकेशन पे अपने किस पॉइंट पे हमने अपना प्राइस रेंज को मार्क करना है? इसका इसका मैंने पहले भी बताया, ये डिपेंड ही नहीं करता। तुमने सिर्फ प्राइस को देखना है, तुमने रेड ग्रीन को नहीं देखना, तुमने सिर्फ प्राइस को देखना है। सर जैसे देखे ना, जैसे ये कैंडल जो से अभी जिधर आपने लेवल मार्क किया हुआ है, हाँ सर यहाँ पे देखे कंटिन्यूसली 3 कैंडल रेड बनी है। जैसे उसके डाउन पे उसके बाद जो सी ग्रीन कैंडल बनी, लेवल को ब्रेक करके हमारी ग्रीन कैंडल बनी है। अगर हम आपके लिए लेवल प्लेस करेंगे तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है फिर अप लेवल के लेना।
लक्षण बता दे, समझ गया क्वेश्चन। मतलब क्या क्या पूछ रहे हो? यार ये Again पूछ मतलब रहा है पूछो एक कि बार। अगर रेड ग्रीन चाहे जहाँ से बने तो हम नेक्स्ट स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नेक्स्ट कहाँ से लेंगे हम लोग एग्जैक्ट जहाँ नीचे से जहाँ से जहाँ से आएंगे, बाइंग आना स्टार्ट हो रही है ना, जहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हो रही है वहां से स्टार्ट करो। सर जैसे जहाँ से मार्केट अच्छी बाइंग आना स्टार्ट हुई है, समझ गए, एटलीस्ट दो से तीन ग्रीन कैंडल आई हुई होंगी वहां पे। सर बाजू का ऐसा होता है ना कि मार्केट सर एक रेंज के अंदर आ जाती है, मतलब कि ज्यादा बड़ी रेंज भी नहीं होती है, ज्यादा बड़ी बाइंग और सेलिंग नहीं आ रही होती, मतलब एक दो कैंडल के ऊपर ठीक है, बार मैं बार समझ रोटेट हो गया, रही है। मैं समझ गया, मैं बताता हूँ, समझ गया, वेट करो इसमें। आप ये चीज बोल रहे हो ना कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक मार्केट रेंज के अंदर फंस गई है, जी यस सर, ऊपर जा रही नीचे जा यही रही पूछ रहा हूँ। है। यार देखो, ऐसी जगह पे अपनी चीजें काम नहीं करती है। हमें चाहिए क्या, बड़े बड़े मूव चाहिए जिसको हम मेजर ओके करें, मेजर करने के जी, बाद कहीं और लगाएं, और जब मार्केट वहां पे आए तो हम ट्रेड ले सकते हैं। वो चीज है। ऑलमोस्ट सर 10 to 20 कैंडल की मूव हो जाए। नहीं 10 to 20, अरे नहीं नहीं, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा है, बार बार ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे मान लो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुई, ये हमारी ओके बाइंग आई, यहाँ तक गया, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ ओके तक गया, देन सेलिंग आ गई, सही है। सेलिंग आना स्टार्ट हुई, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, देन अगेन सेलिंग आ गई। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, डे वन पे जब मैं ये चीज सिखा रहा था तुम लोगों को, मैंने ये बोला था ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसमें बायर्स और सेलर्स का कंपटीशन लगा होता है कि उनकी औकात बताता है। पहले दिन मैंने तुम्हें समझाया था कि बायर्स जी की तुम्हें ये औकात दिखा देता है। सही है कि एक बायर, अगर बायर्स आए हुए मार्केट के अंदर और वो भागी जा रहे हैं भागी जा रहे हैं भागी जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो थकेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, वहां पे कौन एंट्री करेगा, सेलर्स। सही है, उधर जब सेलर एंट्री करेगा तो हमने वो पॉइंट ढूंढना है, और वो पॉइंट हमें कैसे पता लगेगा, प्राइस रेंज से पता लगेगा। समझ गए तुम लोग, समझ गए? हाँ, अब जैसे मैं न्यूज का बता रहा था, अब एक मिनट सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर। सबको म्यूट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बता रहा था कि देखो जब मार्केट में न्यूज होती है ना, तो देखो यहाँ से जब बाइंग आना स्टार्ट हुई हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग आई, देन सेलिंग आई, फिर अगेन यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुई, तो ये हमारा एक परफेक्ट लेवल बनता कि यार हाँ, इस लेवल से जो है सेलिंग आनी ही आनी चाहिए थी। ये जो लेवल दिख रहा है ना, तो इस लेवल से हमारी सेलिंग आनी ही आनी चाहिए थी, पर मार्केट में न्यूज थी, इस वजह से हमारा ये लेवल काम नहीं किया, सही है। अदरवाइज ये एक 1000% वाला हमारा लेवल था जो काम करना था, तो इस उस समय पे हमें ट्रेड नहीं करना है। देखो जिस टाइम न्यूज है ना, उसके 15 मिनट पहले और आधे घंटे बाद तक हमें न्यूज ट्रेड नहीं करना। कह लो कि आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक हमें उस पर ट्रेड नहीं करना, उस करेंसी पेयर पे जिस पे भी न्यूज है। लेकिन देखो अगर देखा जाए तो चीजें यहाँ पे हमारी काम करी है ना। इस कैंडल का वॉल्यूम लो हुआ, जिसने हम इस कैंडल का वॉल्यूम लो था प्रीवियस कैंडल से, जिसने हमारे इस लेवल को टच किया, लेकिन देखो कितना ऊपर तक गया, अगली कैंडल रेड आई है, रिवर्सल आ गया, काम कर गया। लेकिन उस टाइम हमें ट्रेड कुछ भी नहीं करना है जब न्यूज हो मार्केट में, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं माइक ओपन कर रहा हूँ, जिसका नाम लूँ सिर्फ वही अपना माइक ओपन करे। सर मेरा भी क्वेश्चन था एक। बाबू खान, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? सर मेरा एक क्वेश्चन था अभी। वालेकुम भाईजान। जिसका नाम ले रहा हूँ सिर्फ वही माइक, ठीक है। सलाम वालेकुम। हाँ बाबू खान, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। जी सर, हाँ पूछो। सर जी ये लेवल जो पहला सेशन हुआ था आप लोगों का, हाँ, तो वो वाला सेशन वो मिल जाएगा या? मैं ग्रुप में अगेन लिंक भेज रहा हूँ, देख लेना वहाँ पे, अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मोहम्मद तैयब। सारे सेशन हाँ वो तकरीबन उस पे होगा। यस सर। हुरैरा भाई। सर मेरा एक क्वेश्चन था। पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारा सेटअप बन जाए प्राइस एक्शन के मुताबिक और हमारा प्रेजेंट हमारे जो लेवल है उसको ब्रेक कर जाए, उसके बाद हम वेट करेंगे एक कैंडल का। अगर वो कैंडल रेड बने, हमारे सेटअप के मुताबिक वो कैंडल रेड बने, तो उसके बाद भी फिर हम डाउन की तरफ आएंगे। नहीं मतलब उसके बाद रेड कैंडल का हमें वेट नहीं करना है। जो कैंडल हमारे लेवल को टच कर रही है ना, जैसे इस कैंडल ने हमारे लेवल को टच किया,
फिर हमें देखना है कि यार इस कैंडल ने हमारी लेवल को टच कर दिया, हमें नीचे वॉल्यूम देखना है कि यार इस कैंडल का वॉल्यूम हमारी प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से लो बन रहा है या नहीं। अगर लो बनता है आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं, रेड कैंडल के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि एक रेड कैंडल बेसिक इसकी एक रेड समझा कैंडल कुछ लोगों को बेसिक नहीं समझ आ रही कि क्या यार नाम है भाई इसको ड्रा कैसे प्लेस कैसे करे, जो ये आपने ये एरोज प्लेस किए हुए हैं, क्या नाम है अप डाउन में। यार भाई देखो इतना बेसिक तो हम नहीं बता सकते, इसीलिए हमने जो पहली क्लास ली थी कि उसमें तो एक इंटरमीडिएट ट्रेडर जो मैंने रहेंगे लिंक उनको भेज समझ दी में आ है। जाएगा। एक मिनट मैं समझा देते मुझे। देखो ये अभी तकरीबन लक्ष्मण ने इस सेशन में भी 20-30 दफा किया है, तुम्हें मैं अगेन भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन वो एक सेशन अगर जिन्होंने नहीं देखा, मैंने तुम्हें पहले बोला था पहले वो वाला सेशन देख के आओ, ठीक है, पहले वो वाला सेशन देख कर आओ। इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम लोगों को। अब आई डोंट नो सही तरह रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसकी जस्ट मैंने गेस्ट रिकॉर्डिंग कर ली थी मैंने, अगर अच्छा चला जाता है काफी सेशन जिसमें एनर्जी हो तो देन अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी तुम एक काम करो, इस सेशन के बाद दोबारा वो वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। सही है। नेक्स्ट मैं जिसका नाम लूं वो माइक ओपन करे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने कहा था आपने स्किप कर दिया। माइक अपने सारे बंद कर लो, जिसका नाम ले रहा हूँ सिर्फ वही ओपन करे। रशियन माइक बंद कर लो अपने। बाइनरी ट्रेडिंग बंद कर दे। हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम एंड करते हैं मीटिंग, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया। सलाम अलैकुम। एनसी का सिखाओ। हेलो बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है कोई क्वेश्चन? हेलो एक बार रिवर्स कर दो एनसी का बताओ भाई। हेलो एक काम कर, इलेक्शन स्क्रीन रिमूव कर दे। एक मिनट इन सारे लोगों को म्यूट करो, ऐसे नहीं हो पाएगा। ब्रो सपोर्ट और रेजिडेंसी। हाँ अबे हुरेरा म्यूट रहने देना इनको। मैंने म्यूट कर दिया, तू स्क्रीन रिमूव कर जरा। मैंने एक मिनट कर रहा हूँ, पहले मेरे को दो चीजें बताने दे भाई। देख ऐसे ना हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पकड़ पाएंगे, तो इनसे बोल कि चैट में लिख दें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उसका आंसर कर देंगे। सही है, ये ले। तेरी स्क्रीन रिमूव हो गई है? हाँ रिमूव कर दी मैंने। अच्छा तो जुबैर वाइटी कोई क्वेश्चन है? माइक ओपन कर रहा हूँ सिर्फ जिसका नहीं नाम माइक भाई सुन, ऐसे में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हेलो दीदी इनसे बोल। अबे यार सलाम अलैकुम। माइक क्लोज कर दिए मैंने, चैट पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख लो, स्पैम मत हाँ, करना। लिख दो जिसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर कर देंगे। यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले जो भी है ना, बेसिक सब कुछ यूट्यूब पे अपलोडेड होता है, ठीक है। हाँ हरून अफरीदी भाई, ये कोटेक, ये जो प्राइस रेंज का ये जो टूल है ना, ये कोटेक्स पर भी अवेलेबल है, कोटेक्स पर भी मिल जाता है। और अगर ये नहीं मिलता तो रेक्टेंगल यूज कर सकते हो उसको, इसकी जगह पर। सर मेरा एक साइकोलॉजी के बारे में भाई टाइप कर दो। भाई एमटीजी पे आज मैंने मेरे 2-3 और कॉन्सेप्ट भी हैं जो मैं देखता हूँ, ठीक है, वो भी तुम लोगों को सिखाऊंगा, उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। लक्ष्मण भाई ये क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं समझ आ रही, मैंने पहले वाला वो देखा था, सेशन अटेंड किया था, ठीक है, लेकिन मुझे वॉइस आ रही है। हाँ आ रही है। तुम पहले मुझे भी बताओ तुम्हें क्या चीज समझ नहीं आई, किस रीजन की वजह से? रेरा भाई मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि मतलब प्राइस रेंज हमने किस तरह में पता चलेगी और स्टार्ट तक कैसे करना, ये चीजें मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा लक्ष्मण एक और दफा ना बिल्कुल बेसिक से स्क्रीन शेयर करके दिखा दे प्राइस रेंज कैसे ओपन होगा। ठीक है, पहले इनसे पूछो कितना टाइम हो गया आपको ट्रेडिंग करते हुए? हेलो कितना टाइम हो गया आपको ट्रेडिंग करते हुए? वॉइस आ रही है? माइक ओपन कर रहा हूँ, आप पूछो कितना टाइम हो गया आपको ट्रेडिंग करते हुए? सर प्लीज भाई एक अभी सवाल है तो सर, सर एक मिनट एक सवाल है। अभी तो मेरा जब भी किया $200+ का लॉस ही लिया।
मतलब अभी फुल आपका गैम्बलिंग। स्टार्ट है ना, तो आप देखो मैं बता रहा हूँ आपका आपने अभी अभी स्टार्ट किया है ना। एक मिनट बंद कर दिए, बंद कर दिए, हाँ बोल। हाँ, देखो अभी आपका स्टार्टिंग है ना, तो ट्राई करो कि कम से कम अमाउंट अकाउंट के ऊपर डालो और सीखने की कोशिश करो उसके ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने की कोशिश करो। क्योंकि यार हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना बेसिक से नहीं सिखा सकते, है ना। हम ट्राई करेंगे सिखाने का कि यार बेसिक से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सिखा पाए, बट सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो यूट्यूब पे इजीली मिल जाती है। हर बंदे ने बना रखी है कि यार सपोर्ट ऐसे ड्रॉ होता है, रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ होता है। बस ये चीज काम इस उसमें करती है, ये जो प्राइस रेंज है ये उसमें काम करती है कि कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस काम करेगा या नहीं करेगा। सही है, हर कहीं से लगाएंगे तो वो नहीं समझ आता। जब आपको टाइम हो जाएगा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तब तक आप बेसिक टू बेसिक सीखो चीजें, फिर आपको समझ आ जाएगा कि यार ये बताना क्या चाह रहे हैं, है ना। ऐसे आपको नहीं आएगा कम टाइम में समझ में। यही था आपका क्वेश्चन का आंसर। वही जा रही है मेरी, हो रहा था। हाँ आ रही है। हाँ, वॉल्यूम इंडिकेटर ओपन नहीं हो रहा। आपने मेरे ख्याल से 2-3 और इंडिकेटर लगाए हुए होंगे इस रीजन की नहीं वजह नहीं, देखो ये जो वॉल्यूम का जो इंडिकेटर होता है ना, ये FXCM के चार्ट पे और होंडा का चार्ट जो होता है बस उस पे अप्लाई होता है। ठीक है, से नहीं हो ये जाता है, होंडा का BTC भी हो नहीं, जाता forex.com पे नहीं काम करता ये। forex.com पे है। ये अच्छा अच्छा एरर अच्छा। दिखा जाता है, एरर दिखाता है, forex पे नहीं करता ये। बस होंडा और FXCM के चार्ट के ऊपर काम करता है ये। हाँ वो अच्छे चार्ट है, वो ओपन कर, वही सही चलते हैं उसमें। जरिए आपका आंसर, जब हम एक प्राइस रेंज लगा लें और मार्केट वहां से मार्केट नीचे जाए, लेकिन मार्केट लेवल को टच करने से पहले ही ऊपर आ जाए, वहां से हमें लगाना है लेवल। कुछ भी नहीं लगाना। अगर ऊपर आ जाता है, लेवल को टच नहीं करता हमारे, तो वेट करना है। फिर हमें दूसरा लेवल फाइंड करना है प्राइस रेंज से, उस लेवल के लिए वेट करना है। अगर उस पर टच करता है तो हमें ट्रेड ले लेनी है। सही है। $100 पे मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? दिन का $10 रिस्क करो, मींस के पर सेशन तुम लोग इन टोटल $10 यूज करो, और पर ट्रेड 10% यूज करो $10 का, मतलब एक डॉलर पर ट्रेड यूज करो और उस हाँ, पे और ट्रेड। देखो $100 पे मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊं ना, तो $100 पे आप अपनी साइकोलॉजी को एकदम मास्टर कर सकते हो। वो कैसे, मैं बताता हूँ। एग्जैक्टली। आप एक दो डॉलर की ट्रेड लो, लॉस भी हो रहा है तब भी छोड़ दो, प्रॉफिट भी हो रहा है तब भी छोड़ दो। अगर आप एक दो डॉलर की ट्रेड लोगे और पूरा महीना ट्रेड करोगे ना, तो वो अकाउंट आपका 100 से 50 नहीं आएगा, 100 से 150 जरूर हो जाएगा। भाई सही ये है, वो अगर बंदे बोल रहे हैं ना, ये वो बंदे बोल रहे हैं ना जिन्होंने $10 को पकड़ के 1000 बनाया था, और किन तकलीफों से बनाया था वो मैं जानता हूँ खैर, और लक्ष्मण जानता है। और 10 से 1000 बनाया था और खाया भी था, फिर वो पैसा निकाला था और लगाया भी था, खाया भी था, हाँ उड़ाया भी था। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सामने दिखाता हूँ। ये बिटकॉइन देखो, ये हमारा यहाँ पे क्या बोलते हैं, मार्केट यहाँ से लेके इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हमने प्राइस रेंज को लगाया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा लेवल क्या निकल के आया था, ये 60980 का लेवल निकल के आया था। सही है। अब मार्केट ने यहाँ से क्या करना चाहिए था, यहाँ से एग्जैक्ट लेवल से सेलिंग दिखानी चाहिए थी, सेलिंग आनी चाहिए। अब मैं दिखाता हूँ सेलिंग आई है क्या या नहीं आई है। ये देखो, ये रहा हमारा एग्जैक्ट लेवल, और ये आई है इस लेवल पे सेलिंग। क्या सही है कि नहीं? पे स्वाद आया कि नहीं? ये 1 मिनट पे काम करता है ना, ये 1 मिनट पे काम करता है, इसीलिए हमने वो बाइनरी को चूज किया था कि यार हाँ ये सही चीज। अब मैंने तो उसको देखा भी नहीं था कि यार सेलिंग आएगी या नहीं आएगी, देखा भी नहीं था। ये बस तुम्हारे मैं सामने स्क्रीन ओपन थी ना, देखा हाँ, तक भी नहीं था इसने कि सेलिंग आई देखा है भी कि नहीं नहीं, था, बस ये चेक किया कि भाई सामने सेलिंग आई है ओपन कि नहीं किया, हो रहा है, कैसी सेलिंग आई है कि सामने देख ले, कैंडल बनी हुई है। सामने 1 मिनट पे शिफ्ट करके दिखाया कि यार इस एग्जैक्ट लेवल से सेलिंग आनी है, मतलब आनी। मतलब इतना भरोसा है हमें हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि यार हम आंख बंद करके भी बता देंगे कि हाँ यार जरा इस तुम्हारे लेवल से सामने ड्रॉ किया, आएगी तो तुम्हारे आएगी। सामने वो किया, सब कुछ ना, समझ गए? क्या मतलब स्ट्रेटेजी दिखाने वालों ने सरफ खा लिया है जब से हुरैरा आया है।
मैंने आपके सामने ये इसको 15 मिनट से 1 मिनट पे क्या 15 मिनट पे क्या दिखेगा, ये 15 मिनट पे दिखेगा कि इस एरिया पे कोई भी सेलिंग नहीं आई है, इस एरिया पे कोई भी सेलिंग नहीं आई, बट हमें 15 मिनट पे करना ही नहीं होता ना ट्रेड, हम तो 1 मिनट वाले हैं, 1 मिनट के लिए ट्रेड लेनी होती है। यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ से जैसे ही टच किया हमें 1 मिनट के लिए ट्रेड और लेनी है। अगर ये तुम थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए यूज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, देन तुम उस पे कर सकते हो, बिगर टाइम फ्रेम्स पे कर सकते हो, स्कैल्पिंग कर सकते हो। सही है। नीचे आ गई थी सेलिंग, इस पे नीचे आ गई थी, इस पे नहीं जाते। हाँ से ये नीचे बाइंग जहाँ से आई है, चेक कर जरा नीचे बाइंग जहाँ से आई है। हाँ ना, यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुई है, ये एग्जैक्ट टच करके सेलिंग आ गई है। हाँ अच्छा, ये लाइव मार्केट का दिखा रहे हैं हम आपको, लाइव मार्केट का दिखा रहे हैं, सही है। अब जहाँ से अगेन हम मतलब बाइंग आएगी वहां से हम पकड़ेंगे। नहीं, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे इस कैंडल पे भी सेलिंग आई है, इस कैंडल पे देखो कितना ऊपर तक गई, रिजेक्शन आया, बट वॉल्यूम अगर देखो तो कितना ज्यादा हाई था, सही है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, सही है, एकदम दिखाता हूँ सही परफेक्ट तरीके से। तो अगर हम देखें तो इस कैंडल पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई था, फिर हमें वेट करना एक कैंडल का जहाँ पे वॉल्यूम लो हो जाए। इस कैंडल पे हमारा वॉल्यूम लो हुआ, अगेन हाई हो गया, इस कैंडल पे अगेन हाई हो गया, अब इस कैंडल पे रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ। लेकिन बीटीसी वगैरह पे ये चीजें नहीं करनी है हमें, बेशक काम करती है बट ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि हम है बाइनरी वाले, हमें पकड़ना है यूरो यूएसडी, यूरो जीबीपी वगैरह, वो भी बिना न्यूज के साथ उस जगह पे काम कर जाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम मार्केट में अनयूजुअल मूवमेंट हो रहा है, एकदम से इतनी ज्यादा बाइंग आ रही है, गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं इतने ज्यादा, तो ऐसी जगह पे चीजें नहीं करती हैं। हाँ हाँ, अभी चैट ओपन कर रहा हूँ, किसी का और क्वेश्चन हो तो बता दो मेरे को। ट्रेंड लाइन समझा दो भाई, ट्रेंड लाइन अब मैं क्या ही समझाऊं यार, बताइए, थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रेंड लाइन क्या होती है। ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, हाई से लेके अगला अगला जो लोअर हाई बनाया हुआ है ना मार्केट ने, उसके हाई हाई तक लगाना है हमें। अब यहाँ से मार्केट ऊपर आता है, अगेन इस पे टकराता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, बट इन चीजों पे हम काम नहीं करते तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। हम एक ही कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहे हैं अभी, अगर कोई कॉन्सेप्ट हम चेंज करेंगे तो हम बता देंगे कि यार अभी ट्रेडिंग व्यू की भाई लेवल मैच करती है ना, मैच करती है। आप ओटीसी पे ट्राई मत किया करो, लाइव मार्केट देखा करो, 1 बजे के बाद ही ओपन होता है लाइव मार्केट। अगर लेवल को ब्रेक कर देती है और वॉल्यूम लो होता है प्रीवियस कैंडल से, तो हम ट्रेड ले सकते हैं, बट कम अमाउंट के साथ ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कम अमाउंट के साथ। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें आंसर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बाकी होपफुली तुम लोगों को आज के लर्निंग सेशन में मजा आया होगा, और काफी इन डेप्थ हम गए हैं आज के। पार्ट 1 में हम लोग फ्री कोर्स कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया था कि यार ये कॉन्सेप्ट है मेरा, और आज हमने इन डेप्थ इस चीज को स्टडी किया था, सही है। और होपफुली तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और बाकी सिर्फ इस चीज को तुम लोग प्रैक्टिस कर लो, और मंथ एंड रिजल्ट तुम लोग मुझे बता देना कि तुमने कितने से कितना बनाया विद प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। तुम्हें जब एक एज मैंने दे दी, अब आगे तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस मार्केट के एज को, कॉन्सेप्ट को कैसे अच्छे तरीके से यूज करते हो, ठीक है ना। और आधे बंदों को इसीलिए समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि यार हम यहाँ पे बंद मार्केट में करके दिखा रहे हैं, तो मंडे को अगर देखेंगे, मंडे को अगर मार्केट सही नहीं होगा ना, तो उस दिन हम ट्रेडिंग सेशन नहीं रखेंगे, सिखा देंगे उस दिन कि यार हाँ ऐसा से कर सकते हैं काम। भाई एग्जिट का इसीलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि बंद मार्केट में दिखा है, लाइव मार्केट पे दिखाते तो आपको समझ आ जाता। हाँ ये है बात वैसे।
लाइव मार्केट का दिखाते ना तो अच्छी तरह समझ आता। अब सीधा अभी फिलहाल के लिए चलते हैं, सीधा मंडे आते हैं। बोरिंग हो रहा है ना, बोरिंग हो रहा है, मैं भी बोर हो रहा हूँ यार, मजा ही नहीं आ रहा कुछ ऐसा बंद मार्केट में। अच्छा अभी के लिए सेशन बंद करते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम। कल अगेन एक सेशन रख लेंगे, ठीक है? तो अगेन तुम्हें इन डेप्थ सिखा देंगे, लेकिन बस एक चीज रख लो तुम लोग, ताकि जब मैं माइक तुम लोगों को ओपन करूं शोर वगैरह मत किया करो, ताकि तुम इजीली अपने क्वेश्चंस पूछ सको, ठीक है? ये मंडी बन जाती है, बकरी मंडी बन जाती है, और इस सीजन की वजह से तुम लोग रह जाते हो अपने क्वेश्चन से, ठीक है? नहीं, इस कॉन्सेप्ट पे इन डेप्थ लेके जाएंगे जब तक इस पे ये लोग मास्टर नहीं कर जाते ना, बार बार सिखाते रहेंगे, बार बार सिखाते रहेंगे। 1000 वीडियो भी बनाने का बोलो कि मैं बना दूंगा, बस तुम लोग वो करो। $500 पे कितना डॉलर की ट्रेड लो और कितना प्रॉफिट रखो। देखो 10% प्रॉफिट टारगेट रखा करो। लक्ष्मण 10% भी ज्यादा है वैसे, है ना? 10% रख लिया करो, 10% रख लिया करो, एंड 10% लॉस रख लिया करो, क्योंकि प्रॉफिट ही सोचते हो ना तुम लोग, लॉस का तो सोचते नहीं हो तुम लोग कि अगर लॉस होता है तब क्या करेंगे। इसको नेगेटिव थिंकिंग नहीं बोलते, इसको प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है? अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना कोई एक, सही है लक्ष्मण, तू एनिमे देखता है क्या? हाँ ये दिखा रहा हूँ मैं, ये कौन सा वो है कैरेक्टर बता। यामिती कोदासा, सही है? तो क्या बोल रहा था मैं? बोल। हाँ 500 के कैपिटल पे तुम लोग ये सोचो एटलीस्ट कि यार खुदा ना खास्ता लॉस होता है ना, प्लान इस हिसाब से किया करो, 10% गेन करो, अगर गेन होता है 10% लॉस करो, अगर लॉस होता है बस बात खत्म, उस दिन के लिए सेशन क्लोज। अगर लॉस होता है सेशन क्लोज। आईसीटी क्या बोलता है? यू विल नॉट ट्रेड फॉर दैट डे, उस दिन तुम ट्रेड नहीं करोगे। मर भी जा रहे हो, मर रहे हो ट्रेडिंग के लिए ना तुम लोग, दैट मींस तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत वीक है और तुम बहुत वीक हो, सही है? तो उसको बेहतर करो, वरना तुम इतना बर्बाद हो जाओगे ना, सही है? मुझे तो स्टिल 300 रुपए दिहाड़ी के मिलते थे, तुम लोगों को 100 रुपए भी नहीं देगा कोई, सही है? करेक्ट। हाँ ओके लेट्स गो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय बाय, चलो आज के लिए बंद करते हैं। वो बता देना